महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये त्रस्त धरती की एक पुकार थी। उस युग में अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया था कि प्रकृति स्वयं न्याय की मांग कर रही थी। राजाओं का अहंकार सिंहासन पर बैठा था, सत्य को कुचला जा रहा था और यज्ञों में पवित्रता की जगह स्वार्थ ने ले ली थी। वासुदेव श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि विनाश अब अनिवार्य है, लेकिन प्रश्न ये था कि ये महायुद्ध होगा कहाँ। कथा है कि जब श्री कृष्ण उचित भूमि की खोज में निकले, तब उन्हें एक तेजस्वी तपस्वी मिले। तपस्वी ने कुरुक्षेत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, उसी धरा पर धर्म का अंतिम निर्णय होना चाहिए जिसने सबसे अधिक अधर्म सहा हो। कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान जहां बरसों पहले एक पवित्र यज्ञ के दौरान छल हुआ था। एक राजा ने अपने ही मित्र के साथ विश्वासघात किया था। उस दिन से वो भूमि मौन थी, लेकिन उसके भीतर न्याय की आग धधक रही थी। वो चाहती थी कि एक ऐसा युद्ध हो जहां रक्त प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए बहे। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए और दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया, तब कुरुक्षेत्र को रणभूमि चुना गया। ये केवल सेनाओं का चयन नहीं, बल्कि स्वयं धरती का निर्णय था। 18 दिनों के उस महासंग्राम में जब योद्धाओं का रक्त मिट्टी में मिला, तो वो केवल मृत्यु नहीं, बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना थी। अंतिम दिन जब दुर्योधन का पतन हुआ, तब कुरुक्षेत्र ने युगों पुराना अपना बोझ उतार दिया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अब संतुलन लौट आया है। लोग कहते हैं कि यह भाइयों का युद्ध था, लेकिन सत्य तो यह है कि यह धरती का अपना युद्ध था। वो अधूरा और अपवित्र यज्ञ उस दिन पूरा हुआ। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि कुछ फैसले मनुष्य नहीं, स्वयं प्रकृति लेती है। आपके अनुसार महाभारत का असली कारण क्या था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।